नमस्कार, यूपी 9 बजे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत जालौन से। खबर जहां पर कपड़ों के गोदाम में भीषण आग लगी है। गोदाम में सो रहे 2 लोगों की मौत हो गई है। एक कार और 3 बाइक भी इसमें जलकर खाक हो गई है। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल तो आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। ओरई कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है जहां पर ये घटना हुई है। कपड़े के गोदाम में आग लगी। गोदाम में सो रहे 2 लोगों की मौत, साथ ही साथ वहां पर खड़ी एक कार और 3 बाइक भी जलकर खाक हो चुकी हैं। बातचीत करने के लिए प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ा है। प्रदीप, किस तरह से हुआ यह हादसा? ये आपको बता दूं कि पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के मुख्य बाजार का है, जहां पर यादव गारमेंट्स करके एक दुकान है, जिसके गोदाम में कपड़ों के गोदाम में आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। वहीं पर आग इतनी भीषण थी कि वहां पर कर्मचारी जो सो रहे थे, 2 कर्मचारी रामू और संतोष, इन दोनों लोगों की जलकर मौत हो गई है। और वहीं पर गोदाम में रखी हुई एक कार और 3 मोटरसाइकिल भी जलकर खाक हो गई हैं। वहीं पर स्थानीय लोगों की सूचना पर जैसे ही दमकल और स्थानीय पुलिस पहुंचती है और बामुश्किल आग पर काबू पा लेती है, लेकिन वहीं जब अंदर जाकर देखते हैं तो गोदाम में सो रहे 2 लोगों के शव मिलते हैं, जिन्हें के तुरंत ही शव वाहन को मंगाकर उन्हें पंचनामा में भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और आज समाप्त होगा संसद का शीतकालीन सत्र। निर्धारित तिथि से एक दिन पहले समाप्त हो जाएगा सत्र। 29 नवंबर से शुरू हुआ था शीतकालीन सत्र और आज होनी है केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक। तो एक दिन पहले ही संसद का सत्र खत्म हो रहा है शीतकाल का, और आज एक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। साथ ही साथ आज विपक्ष का संसद में प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। चुनाव सुधार बिल संसद में पास हुआ। वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ा जाएगा। बाल विवाह निषेध संशोधन बिल लोकसभा में पेश। स्मृति ईरानी ने लोकसभा में पेश किया बिल का विपक्षी दलों ने विरोध भी किया है। बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास पहुंच चुका है। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने का इसमें प्रावधान है। तो ये कैसा रहा अब तक का संसद का शीतकालीन सत्र? तो मोदी शाह का मिशन उत्तर प्रदेश। जी हां, कल वाराणसी दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 10 दिनों के भीतर दूसरा वाराणसी दौरा होगा प्रधानमंत्री का। 25 परियोजनाओं की यहां पर सौगात देने वाले हैं। कुल 2100 करोड़ की परियोजनाएं। डेयरी प्लांट का भी यहां पर शिलान्यास होगा। दूध उत्पादकों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे और 35 करोड़ रुपए बोनस ऑनलाइन ट्रांसफर भी किया जाएगा। तो कल वाराणसी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और यहां पर कई सौगात देने वाले हैं। 10 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा दौरा है। करीब 25 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात वाराणसी वासियों को देने वाले हैं। कुल 2100 करोड़ की ये योजनाएं होंगी। डेयरी प्लांट का भी यहां से शिलान्यास होगा। दूध उत्पादकों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। 35 करोड़ रुपए बोनस करेंगे ऑनलाइन ट्रांसफर। कानपुर और लखनऊ के बाद अब वाराणसी में अमूल की बनारस डेयरी का निर्माण होगा। इस डेयरी से वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, मिर्जापुर और आजमगढ़ जिले के करीब 1000 गांव के किसानों को फायदा होगा। 457 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ जमीन में इस डेयरी से रोजाना 5 लाख लीटर दूध तैयार होगा। अब तक वाराणसी के गाँव में 150 समितियां बनाई जा चुकी हैं। प्लांट का काम और 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। अभी हमने गाँव में समितियां बनाने का काम स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी 150 से ज़्यादा गाँव में समितियां बन भी गई है। ब्रीड अपग्रेडेशन करना ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। प्रोडक्टिविटी जैसे पशु की बढ़ेगी, ऐसे आमदनी भी बढ़ेगी। और ये न्यूट्रिशन ब्रीड अपग्रेड करने का काम AI के कारण भी होगा। विज्ञान जो आगे बढ़ा है, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट का काम है, उनके कारण भी होगा। लेकिन पहले वो 10 साल में काम होता था, वो मुझे लगता है 2-3 साल में ये काम हो सकता है।
यहाँ समितियों के माध्यम से किसानों से दूध ही नहीं खरीदा जाएगा, बल्कि समूचे इलाके में दूध का उत्पादन बढ़ाया भी जा सकेगा। गुजरात से बड़ी संख्या में गीर गायें वाराणसी लाई गई हैं। तो डेयरी के प्लांट में भी काफ़ी 500 लोग से ज़्यादा स्टार्टिंग में होंगे, बाद में जैसे बढ़ता जाएगा वे करेंगे। लेकिन हमारा रोजगारी का उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर नौकरी देना ये नहीं है। जितने पशुपालक है, एक एक पशुपालक की आमदनी कैसे बढ़ सकती है। गुजरात में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की व्यवस्था एक एक सालाना होती है। तो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा रोजगार की व्यवस्था ये है। तो ग्रामीण महिला की सशक्तिकरण इस ढंग से हो। पूर्वांचल में इस प्लांट के बाद न केवल दुग्ध उत्पादकों को, किसानों को, बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं को भी रोजगार मिलने जा रहा है। और यहाँ पर जो अब तक क्षमता है दूध उत्पादन की, न केवल वो बढ़ेगी बल्कि उसके नया आयाम भी पूर्वांचल में स्थापित होंगे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और यूपी चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मेगा प्लान अब तैयार हो चुका है। अमित शाह 10 दिनों में 7 बार उत्तर प्रदेश आएंगे। शाह के ताबड़तोड़ दौरे की शुरुआत 24 दिसंबर को प्रयागराज से होगी। उसके बाद अयोध्या, गोरखपुर और बरेली में उनका रोड शो होगा। अयोध्या में अमित शाह रोड शो करने के अलावा रामलला के दर्शन पूजन भी करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मजबूत माहौल बनाने और सत्ता में वापसी की राह आसान करने के लिए अमित शाह कुल 21 जगहों पर जनसभाएं करेंगे। इसके जरिए 140 विधानसभा क्षेत्र को कवर किया जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए मोहम्मद शबाब लखनऊ से और पवन गौड़ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। पहले पवन के पास चलते हैं, फिर शबाब के पास भी चलेंगे हम। पवन, ये बताइए, अमित शाह का अब दौरा होने वाला है, 21 रोड शो यहां पर होंगे और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहां से अब आगाज पूरी तरह से हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक बड़े नेता, प्रधानमंत्री के तो दौरे लगे ही हुए हैं, अब तो गृह मंत्री भी उत्तर प्रदेश में दस्तक दे रहे हैं और तूफानी दौरे अब देखने को मिलेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश दौरों के बाद में गृह मंत्री आक्रामक रूप में चुनाव प्रचार अभियान में उतरने जा रहे हैं, क्योंकि आपको अमित शाह को पिछले थोड़ा सा कुछ समय पिछले जाके आपको समझना होगा। जिस तरह से अमित शाह जब 2014 का लोकसभा चुनाव था तो उस समय अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे, प्रभारी महासचिव थे। उसके बाद में 2017 का जब विधानसभा चुनाव होता है, जब भाजपा सत्ता में आती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनका खासा फोकस उत्तर प्रदेश के ऊपर हुआ करता था। उसके बाद में जब 2019 का लोकसभा चुनाव फिर से होता है तो उस समय भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। और जब सपा और बसपा का एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है, उसके बावजूद भी वो उत्तर प्रदेश में अपने गठबंधन के साथ 64 सीटें जीतने में कामयाब हो जाते हैं। तो अमित शाह को यूपी का एक्सपर्ट माना जाता है। हमें बताया जाता है पार्टी सूत्रों से कि अमित शाह को यूपी की तकरीबन सारी विधानसभाओं के बारे में निचले स्तर तक जानकारी है, किस विधानसभा का क्या समीकरण है, और उसी को लेकर अमित शाह हमेशा एक ऐसी रणनीति तैयार करते हैं जिससे कि विरोधी पस्त हो जाते हैं। अगर बात करें उनके दौरों की तो 24 तारीख से उनका जो प्रयागराज से उनका दौरे की शुरुआत होगी और अगले 10 दिन के अंदर वो तकरीबन 7 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान वो 21 जनसभाएं बिल्कुल, तो अमित शाह उत्तर प्रदेश की नब्ज को समझते हैं और इसीलिए अभी से दौरों की शुरुआत हो गई है, रोड शो की शुरुआत हो गई है, जनसभाएं करेंगे। शबाब, अगर अमित शाह की बात होती है तो एक बेहतरीन रणनीतिकार और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए तो हमेशा लकी साबित रहे अमित शाह, और अब उनके जनसभाएं और रोड शो यानी ताबड़तोड़ काम अमित शाह की तरफ से खुद भी और बाकी लोगों को भी एक तरह से कि अब 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है, इसलिए कमर कस ली जाए। अब बिल्कुल देखिए, चुनाव अब उत्तर प्रदेश का एक तरीके से समझिए कि अंतिम दौर में है, क्योंकि 5 जनवरी के बाद से आचार संहिता का ऐलान हो सकता है। इसलिए आप अमित शाह के शेड्यूल को भी अगर देखेंगे तो 5 जनवरी तक ही उसको सीमित किया गया है, यानी कि इस बात की सुगबुगाहटें तेज हैं कि 5 जनवरी से 10 जनवरी के बीच इलेक्शन कमीशन आचार संहिता का ऐलान कर सकता है, चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। अब रही बात अमित शाह के उत्तर प्रदेश की दौरों की, तो निश्चित तौर पर 140 विधानसभा को कवर करना एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। और अगर आप इनमें 7 दिनों का दौरा अगर देखेंगे आप, तो उसमें अधिकतर पूर्वांचल बेल्ट को उन्होंने कवर करने की कोशिश की है, जहां पर बीजेपी
विधानसभा चुनाव में खासी मजबूत रही है। इसी पूर्वांचल की ही सीटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संसदीय सीट आता है। इसके अलावा इलाहाबाद और तमाम दूसरी जगह भी इसी दौरों के बीच में जो है वो शुरू हो जाएगी। तो सीधे तौर पर अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है और उनकी चाणक्य नीति का ही असर है कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि तमाम दूसरे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी कामयाबी हासिल होती है। लिहाजा बड़े शेड्यूल के साथ अमित शाह के उत्तर प्रदेश में दौरे प्रस्तावित किए गए हैं और ये निश्चित तौर पर बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबाब, और पवन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आजादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। केडी सिंह बामू स्टेडियम में कार्यक्रम रखा गया है। सुबह 11 बजे लखनऊ में इस कार्यक्रम को रखा गया है। तो हम आपको बता रहे हैं कि आज अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है, जिसमें 11 बजे मुख्यमंत्री भी शिरकत करने वाले हैं। और सोनभद्र में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे सीएम। बताया जा रहा है जनसभा को यहां पर संबोधित भी करेंगे सीएम योगी। करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। कई योजनाओं का यहां पर लोकार्पण भी होगा और शिलान्यास भी किया जाएगा। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का आज चौथा दिन है। आगरा, चित्रकूट, गोंडा, बलरामपुर में यात्रा होगी। जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे बीजेपी के कई बड़े नेता। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए।